नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। पेश है हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जंग में नया दांव चलते हुए एलजी ने मुकेश कुमार मीणा को एसीबी का संयुक्त आयुक्त बना दिया है। मीणा अभी नई दिल्ली के जॉइंट सीपी हैं। आपको बता दें कि और अब से वो एसीबी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मीणा के साथ साथ सरकार ने 7 इंस्पेक्टर को भी अब एसीपी में ट्रांसफर किया है। वहीं नियुक्ति पर दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली सरकार के मुताबिक एसीबी में जॉइंट सीपी का कोई पद ही नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार का यह कहना है कि एलजी का एक कदम ऐसे वक्त में आया है जब सीएनजी फिटनेस घोटाले में खुद एलजी सवालों के घेरे में है। दिल्ली सरकार मुख्य सचिव से पूछने जा रही है कि सीएनजी फिटनेस घोटाले में भ्रष्ट अफसरों को बचाने के आरोप में उपराज्यपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बारे में राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था उस वक्त सीबीआई सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच कर रही थी। सीबीआई ने 3 अफसरों पर केस की इजाजत मांगी थी, लेकिन एलजी ने अफसरों पर केस की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। सीएनजी घोटाले पर इस बीच एलजी ऑफिस की सफाई सामने आई है। एलजी दफ्तर ने यह कहा है कि हमने कभी भी जांच को प्रभावित नहीं किया। एलजी ऑफिस ने सफाई में कहा है कि जांच को प्रभावित करना तो दूर, हमने ही मुद्गल कमेटी का गठन किया और इस कमेटी की रिपोर्ट खुद गृह मंत्रालय को सौंपी। एलजी बनाम केजरीवाल की जंग के बीच सोमवार को एक बार फिर एलजी नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ नजर आए। मौका था सीवेज प्लांट के उद्घाटन का। इस दौरान नजीब जंग और केजरीवाल को दोनों पास बुलाते नजर आए और दोनों साथ बैठे कुछ देर तक दोनों मुस्कुराते हुए बात करते दिखाई दिए। हम आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल सरकार सीएनजी घोटाले में एलजी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। सफाई कर्मचारियों की सैलरी के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की एक रैली में कहा कि दिल्ली में सफाई कर्मियों की 31 मई तक सैलरी हमने दे दी, लेकिन हमारे खिलाफ राजनीति हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी रुकी हो, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही अब एमसीडी के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बैठी बीजेपी के तीनों मेयर और पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों के समर्थन में एमसीडी मुख्यालय पर धरना दिया। वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों ने 3 महीने की बकाया तनख्वाह की मांग को लेकर के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। एमसीडी ने अब केजरीवाल सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार तक पैसे नहीं दिए गए तो वो कोर्ट जाएंगे। बीजेपी शासित एमसीडी का यह कहना है कि उनके पास देने के लिए तनख्वाह ही नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने भी कूड़ा पॉलिटिक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बीजेपी की एमसीडी और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंचेंगे। यहां 8 जून का उनका कार्यक्रम स्थगित होने के बाद अब वो आज सुबह लखनऊ पहुंचेंगे। झारखंड के पलामू में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। झारखंड पुलिस ने एक मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को रोका, जिसके बाद गाड़ी में सवार नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। बिहार के सीएम पद को लेकर लालू नीतीश का झगड़ा अब सुलझ गया है। कुछ और बैठकों के बाद मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया है कि बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में यह चुनाव लड़ा जाएगा। इसका ऐलान खुद मुलायम सिंह यादव ने किया। इस अहम ऐलान के वक्त लालू यादव वहीं पर मौजूद थे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर लालू ने भले ही हामी भर दी है, लेकिन वो अपने दिल की टीस को ना चाहकर भी जाहिर कर बैठे हैं। लालू ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जहर भी पीना पड़ता है। लालू यादव ने आगे ये भी कहा कि लोकसभा के चुनावों के दौरान जेडीयू बिखर गया था, बावजूद इसके हम उनके साथ आए। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम साथ में आए हैं। बिहार में लालू नीतीश के साथ आ जाने का जहां कांग्रेस एनसीपी ने स्वागत किया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे दोनों की राजनीतिक मजबूरी बताया, जबकि दूसरे एनडीए दलों ने इस गठबंधन को नौटंकी करार किया। सीएम कैंडिडेट के नाम पर सहमति बनने के बाद अब हर नजर सीटों के बंटवारे पर है। माना यह जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के भीतर सीट्स पर भी फैसला हो जाएगा। सीटों के बंटवारे पर पहले ही 6 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जिसमें जेडीयू और आरजेडी के 3-3 सदस्य होंगे। माना यह जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू 100-100 सीट्स पर चुनाव लड़ें और बाकी की 43 सीटें कांग्रेस और गठबंधन के दूसरे दलों के लिए छोड़ दी जाएं।
वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री मोदी से ब्रेकअप का ऐलान कर दिया है। जेठमलानी ने सीवीसी के पद पर केवी चौधरी की नियुक्ति की आलोचना की। नाराज जेठमलानी ने चौधरी के नाम पर पहले ही असंतोष जाहिर किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस सिलसिले में चिट्ठी भी लिखी थी। सोमवार को जैसे इन नियुक्तियों की घोषणा हुई है, जेठमलानी ने पीएम मोदी को लिखा है कि आपके लिए मेरा कम होता सम्मान आज समाप्त हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के मुख्यमंत्री की इस पहली बैठक में मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। एक और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने वाली है, तो वहीं उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार भी योग महोत्सव का आयोजन करेगी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक कार्यक्रम में होंगे, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तराखंड में लोगों के साथ योग का पाठ पढ़ेंगे। हालांकि सोनिया गांधी की ओर से साफ नहीं किया गया है कि वो उत्तराखंड के योग महोत्सव में शिरकत करेंगे या नहीं। देवभूमि उत्तराखंड में भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित होगा। वोट के बदले नोट विवाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। रविवार को एक तेलुगु टीवी चैनल को मनोनीत विधायक एलवीएस स्टीफंस और नायडू के बीच हुई कथित बातचीत का ऑडियो टेप भी प्रसारित किया गया, जिसमें चंद्रबाबू नायडू विधायक को अपने विश्वास का भरोसा दिला रहे हैं। आपको बता दें कि 31 मई को टीडीपी विधायक रेवंत रेड्डी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। हालांकि आंध्र सरकार ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए सभी आरोपों से इनकार किया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एमआईएम एक बार फिर आमने सामने हैं। एमआईएम ने कहा है कि वो जनता के पैसे स्मारकों पर हरगिज खर्च नहीं होने देंगे। दरअसल महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी सरकार शिवाजी महाराज और बाल ठाकरे का स्मारक बनाने जा रही है। एमआईएम की इस चुनौती का जवाब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में दिया है। सामना में लिखा गया है कि पहले अवैध मस्जिदें तोड़ो, वंदे मातरम कहो और फिर हमें उपदेश दो। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि हाल ही के दिनों में बढ़ते सिख उग्रवाद के पीछे दरअसल आईएसआई का हाथ है। इसका खुलासा हुआ है खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ जगतार सिंह तारा की गिरफ्तारी के बाद में। तारा को इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई न सिर्फ सिखों को भारत के खिलाफ बरगला रहा है, बल्कि उन्हें आर्थिक मदद के साथ साथ सिख नौजवानों को थाईलैंड और म्यांमार में आतंकी ट्रेनिंग भी दे रहा है। मुंबई के विक्रोली में जर्नैल सिंह भिंडरावाला का पोस्टर लगाए जाने के मामले में जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पोस्टर निकलवा दिया है। पोस्टर लगाए जाने के बाद शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि विक्रोली में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार पर भिंडरावाला के पोस्टर्स लगा दिए गए थे। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में तेज रफ्तार मेट्रो फीडर बस से कुचलकर एक स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर बस को आग के हवाले कर दिया। गनीमत ये रही कि सूचना में बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने वक्त रहते बस में लगी आग को काबू कर लिया। सोमवार रात लक्ष्मीनगर का रहने वाला 19 साल का समीर किसी काम से बाहर जा रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही मेट्रो फीडर बस ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद मौके पर इकट्ठा हुए लोग नाराज हो गए और उनका गुस्सा बस पर फूट पड़ा। लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की और बस को आग के हवाले कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगजनी कर रहे लोगों को खदेड़कर बस में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया और उसे अपने कब्जे में लिया। मृतक समीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद से ही आरोपी ड्राइवर मौके से फरार है। फेसबुक पर मंत्री के खिलाफ लिखने के चलते एक पत्रकार को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला यूपी के शाहजहांपुर का है। यहां जोगेंद्र सिंह पिछले 15 सालों से पत्रकारिता कर रहे थे। उन्होंने फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति वर्मा की गुर्गों के खिलाफ खबरें लिखी थी और आरोप है कि इस बात से नाराज होकर के मंत्री के गजेंद्र सिंह के खिलाफ लूट, अपहरण और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोपी की 1 जून को कोतवाल श्री प्रकाश राय ने उनके घर पर दबिश दी और पत्रकार के साथ मारपीट करने के बाद पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। मरने से पहले जोगेंद्र का बयान सामने आया। विशेष मकोका अदालत ने मिड डे के वरिष्ठ पत्रकार जेडे हत्याकांड में महिला पत्रकार जिग्ना वोरा सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। 10 जून 2011 को पत्रकार डे की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
कोर्ट ने जिगना बोरा पर भगोड़ा गैंगस्टर छोटा राजन के चलाए जा रहे अंडरग्राउंड गैंग का हिस्सा होने के अलावा साजिश रचने और देह की हत्या करने का आरोप तय किया है। जिगना ओरा पर मारे गए पत्रकार जेडी की मोटरसाइकिल का नंबर और घर का पता बताने जैसे प्रमुख सूचनाएं छोटे राजन को देने के आरोप है। यूपी में पहले मैगी में एमएसजी पर बवाल के बाद अब बुलंदशहर में ग्लूकॉन डी एनर्जी ड्रिंक में कीड़े मिले हैं। ग्लूकॉन डी में कीड़े मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया है और आनंद फानन में ग्लूकॉन डी के सैंपल्स लिए गए हैं, जिसको जांच के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। दरअसल बुलंदशहर के चेक बाजार में एक परिवार ने ग्लूकॉन डी का आधा किलो का पैकेट खरीदा था, जिस पर की मैन्युफैक्चरिंग मार्च 2015 छपी थी और मार्च 2015 का बना ग्लूकॉन डी पीने से परिवार में बच्चों को उल्टियां शुरू हो गई थी और उसने दुकानदार को दिखाया तो पैक में कीड़े भी निकले। एयर इंडिया की एक हॉस्टेस ने अपने क्रू मेंबर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। घटना मुंबई में होने की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने मामले पर कार्रवाई के लिए एफआईआर को मुंबई के अंधेरी वेस्ट थाने में भेज दिया है। पीड़िता के मुताबिक घटना 25 मई की है। दिल्ली, भोपाल, मुंबई के रूट के क्रू मेंबर मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए थे। इसी दौरान एक क्रू मेंबर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जम्मू कश्मीर में अगले महीने शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी खतरे की आशंका जाहिर की है। एजेंसीज के सूत्रों का यह कहना है कि सीमा पार से करीब 200 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। इस सूचना के बाद सीमा पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अब यहां सेना भी चौकस हो गई है और मामले में गृह मंत्रालय को भी एक रिपोर्ट भेजी गई। अरब सागर में चक्रवात बनने के बाद मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा के कई इलाकों को लेकर अगले 24 घंटे के भीतर एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि ये तूफान मुंबई से करीब 700 किलोमीटर दूर है और इसकी वजह से महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में 55 से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मुंबई के समुद्र तट से 162 किलोमीटर दूर है। कम बारिश की आशंका को दूर करने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में हो रही महापूजा के चलते भगवान महाकाल को 2 दिन तक अब जागना पड़ेगा। पर्जन्य अनुष्ठान में महाकाल का 24 घंटे तक सहस्त्र जलधारा का अभिषेक किया जाएगा। इस दौरान महाकाल मंदिर के पट लगातार खुले रहेंगे। आज सुबह से शुरू होकर यह अनुष्ठान बुधवार दोपहर तक चलेगा और 101 लीटर दूध, 21 किलो दही, 11 किलो घी, 11 किलो शहद और 21 किलो चीनी का मिश्रण और फल के रस को 24 घंटे के लिए प्रभु महाकाल की आराधना की जाएगी। नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम जब अदालत से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे और ऐसे में अब लगातार ये खबरें भी सामने आ रही थी कि क्या इन्हें जमानत मिल पाएगी, लेकिन आरोपी जेल में बंद थे और उसके बाद आसाराम बोले कि अब उन्हें जेल की रोटी ही अच्छी लगने लगी है। उन्होंने इन अफवाहों का भी खंडन किया है। आश्रम के लोग उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहते। आसाराम ने पीड़िता को अपने परिवार जैसी बताते हुए कहा कि अगर ये साबित हो गया कि उनकी वजह से किसी को दुख पहुंचा है तो वो अन्न जल त्याग देंगे। यूपी के बाराबंकी में टोल प्लाजा पर जमकर गुंडागर्दी हुई है, जहां पर लैंड रोवर में सवार लोगों ने खुद को मंत्री बताते हुए टोल देने से ही इनकार कर दिया था। आपको बता दें यही नहीं, लैंड रोवर में सवार लोगों ने टोल मांगने पर मारपीट की और 3 राउंड फायरिंग भी की। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। भीषण गर्मी के बीच में मानसून अब परिंदे कहे जाने वाले ओपन बिल स्टार्क भरतपुर के केवलादेव घनी पक्षी विहार में दस्तक दे चुके हैं। नेशनल पार्क में ओपन बिल स्टार्क प्रजनन करने के लिए मानसून के दौरान यहां पर आते हैं। ओपन बिल स्टार्क घना पक्षी बिहार में ब्रीडिंग करते हैं और नवंबर-दिसंबर तक इनका परिवार बढ़ जाता है और उसके बाद ये परिंदे घना पक्षी विहार को अलविदा कह देते हैं। देश विदेश से मनाली आने वाले सैलानियों की सुविधा को देखते हुए मनाली प्रशासन ने मंगलवार को भी रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए बहाल कर दिया। रोहतांग दर्रे में वाहनों की संख्या सीमित कर देने और हजारों पर्यटक रोहतांग ना देख पाने की वजह से इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाए हैं। रोहतांग दर्रे का दौरा करने वाले अब बीआरओ के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें इससे पहले बीआरओ की मरम्मत के काम को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार को रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए बंद कर दिया था।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दबंगों ने जमीनी विवाद में एक महिला की फावड़े से काट करके हत्या कर दी है। इस वारदात में 3 और महिलाओं को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस खौफनाक हत्या के मामले में गांव के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद से गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मच्छर मारने वाली फॉगिंग मशीन के धुएं की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे से दुखी परिवार ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्व बीडीसी सदस्य नंदलाल की हत्या के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरकाशी जिले के माथली भागीरथी नदी में नहाते वक्त 2 युवक नदी में बह गए। नदी में बहे ये दोनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। पटना के श्री कृष्ण नगर इलाके में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारियों से 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट में शामिल हथियारबंद दोनों आरोपी बाइक पर सवार थे। नालंदा के विजवन गांव में रेत उठाने से इंकार करते हुए एक गरीब मजदूर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। पहले तो दबंगों ने पीड़ित मजदूर को सबक सिखाने के लिए नियत से चाकू से उसे गोदा और उसके बाद गंभीर रूप से घायल मजदूर के कान और में उंगली डालने की कोशिश की। बिहार के सुपौल में एक 8 साल की मासूम बच्चे के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बलात्कार के इस खौफनाक वारदात के बाद बच्चे की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। बिहार के वैशाली जिले के बेदुरपुर गांव में भीषण आग लग गई और आग के चलते करीब 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर इसमें पूरी तरह से खाक हो गए। इस दौरान आग में एक महिला भी बुरी तरह से झुलस गई। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे युवक को गोली मार दी। इस दौरान पीड़ित युवक के पास से 20,000 रुपए भी लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि वारदात में शामिल 3 अपराधी बाइक पर सवार थे और इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। 6 जून को पुलिस मुठभेड़ में हेमचंद नाम का एक नक्सली घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल नक्सली को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया था। और इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए नक्सली को रायपुर ले आई है। छत्तीसगढ़ की भिलाई में घरेलू गैस की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने प्रजापति नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 गैस सिलेंडर्स और रिफिलिंग मशीन भी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सर्वमंगला मंदिर के पास ही नहर में तैरता हुआ एक भ्रूण मिला है। राहगीरों ने इसकी खबर स्थानीय पुलिस को दी। इससे पहले भी कोरबा में 3 महीने के अंतराल पर 6 से ज्यादा भ्रूण अलग अलग जगहों पर मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने पंकज इस्पात और अलंकार एलॉयज की 10 करोड़ 12 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है और यह कार्रवाई सेल ब्रांड के नाम से सरिया बनाने वाले मामले में जांच पूरी होने के बाद की गई। और एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम दिखाएंगे कि कैसे लेडी गागा पर छाया घनी बावरी का खुमार। और फिल्म तनु वेट्स मनु के गाने घनी बावरी पर लेडी गागा ने कैसे लगाए ठुमके, कुछ ही देर में दिखाएंगे पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब खबरें मनोरंजन जगत से जुड़ी। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान स्टारर फिल्म पीको की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में की गई। स्क्रीनिंग के दौरान अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। फिल्म नगरी मुंबई में बारिश की दस्तक भले ही लाखों लोगों के लिए राहत बनकर आई हो, लेकिन इसने शाहरुख खान की फिल्म रईस की शूटिंग पर पानी फेर दिया। कंगना रनौत की फिल्म तनु वेट्स मनु रिटर्न्स का सुपरहिट गाना घनी बावरी दर्शकों को खासा पसंद आ रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इस गाने पर लेडी गागा ठुमके लगाती हुई नजर आ रही है। राम गोपाल वर्मा ने अपनी नई फिल्म सीक्रेट का पहला पोस्टर जारी किया है। करीब 2 साल के इंटरवल में ये उनकी पहली फिल्म होगी।